ये एक पॉलिटिकल रेटरिक है फॉर विनिंग। वो जैसे एक अंग्रेजी में मुहावरा होता है ना, वोट विनिंग क्लॉज, कि जी ये हमारा वोट जीतने के लिए अवाम का, कि हम ये लड़ के नहीं ले सकते तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है फिर जुबानी कलामी ले लें। सो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो, और उनकी पार्टी का ये व्यू है, और वो इस तरह की चीज़ें चाहते हैं कि थोड़ा सा ये अवामी सतह पे ये पैगाम दिया जाए कि अब ये वो भारत नहीं है। अब भारत किसी को ये नहीं कहेगा कि जी हम कोई हमसे मकबूजा कश्मीर मांगे, अब हम आज़ाद कश्मीर लेंगे। तो वो किसी, मैं एक पॉडकास्ट इंडिया में, मुझे उस बंदे का नाम तो नहीं पता जो पॉडकास्ट कर रहा था, लेकिन मैंने साथ देखा एक फौजी था, तो उसने कहा भाई किस तरह लोगे कश्मीर, किस तरह लड़के लोगे, कैसे लड़ सकते हो? जिस तरह की आपकी फौज है उस तरह की उनकी फौज है, आपकी बड़ी फौज है, आपके पास भी वेपन्स हैं, उनके पास भी वेपन्स हैं। फिर जिस तरह का टेरेन है कश्मीर का, पहाड़ हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, खाइयाँ हैं, कैसे वेपन मूव करोगे, कैसे लड़ाई लड़ोगे, गुरीला वारफेयर होगी, कैसे लड़ोगे, मतलब ऑन ग्राउंड किस तरह लड़ोगे ना। देखिए सवाल तो पैदा होता है। देखिए पॉलिटिकली तो बल्कि आज मैं वो टाइम्स 9 पे था, तो 2 मिनट ही मैं वहां पे रहा, बिकॉज वो मैडम ने थोड़ी वो सवाल करके तो मुझे इंटरप्ट कर दिया, और उनका दिल ये था कि मैं बस, जिसे कहते हैं ना, सवाल करूंगी, जवाब में मैं अपनी मर्जी से टोक दूंगी, और जो मेरा दिल करेगा। तो मैंने कहा भाई ऐसे मैं नहीं बैठूंगा, अगर आपने मुझे लेना है तो सवाल का जवाब लें। इट डजंट लुक नाइस कि आप मुझे आधे 30 सेकंड 20 सेकंड के लिए सुने एंड देन आप कहें जी कि सॉरी, मैं आगे जाना चाहूंगी, मुझे आपकी बात नहीं पसंद, और मैं आपको देखता रहूं। ऐसे कि मैंने कहा नहीं होगा। तो मेरा द पॉइंट इज कि मैंने, मुझे उसने सवाल यही पूछा टीवी पे, एक इंडियन टीवी पे था, तो सवाल पूछा, तो मैंने कहा जी देखें, आपको ये सवाल अपनी आर्मी चीफ से पूछना चाहिए था, अपने एयरफोर्स चीफ से पूछना चाहिए था, अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से पूछना चाहिए था कि क्या हम आज़ाद कश्मीर ले सकते हैं। अगर, तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि उन्होंने आपको नो कर दिया है कि हम ये लड़ के नहीं ले सकते तो क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा ठीक है फिर जुबानी कलामी ले लें। ठीक है, तो जिस तरह पाकिस्तान वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। जो न्यूट्रल लोग हैं वो कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। हर बंदे ने अपना नाम रखा हुआ है, तो जिस तरह नाम अच्छा लगता है वो नाम ले लो। ठीक है, हर बंदे ने अपना मैप रखा हुआ है, भारत ने अपना मैप है, पाकिस्तान का अपना मैप है। सो द पॉइंट हियर इज कि ये सारी चीजें चलती रहती हैं। यहाँ पे डॉक्टर जयशंकर बड़े समझदार जीरक डिप्लोमेट हैं। मुझे ज़ाती तौर पे मुझे उनकी डिप्लोमेटिक स्किल्स और वो बड़ी पसंद है, और बड़े प्रोमिनेंट डिप्लोमेट हैं इस खित्ते के अंदर। मैं नहीं समझता कि डॉक्टर जयशंकर से बेहतर, उनसे स्मार्ट, पढ़ा लिखा, वेल रेड डिप्लोमेट हो, अच्छा तजर्बा डिप्लोमेसी का, पॉलिटिक्स का एंड ऑल दैट। बट जारी बात है, वो जो बात कर रहे थे, वो जो बाबा जी ने सवाल किया उनको ही थोड़ा सा वो हल्का फुल्का उल्टा, उन्होंने कहा चल ठीक है, तुम मुझे जूते मार रहे हो। तो बेसिकली ये डॉक्टर जयशंकर ने हल्की सी जुगत मारी उनको अपने स्टाइल में। तो दिस इज व्हाट आई थॉट जी। मतलब आपको लग रहा है जुगत मारी उन्होंने डॉक्टर जयशंकर ने? वैसे कहा डॉक्टर जयशंकर मुझे भी बहुत पसंद है, और बिल्कुल उनकी जो जिस तरीके से वो फॉरेन पॉलिसी को लेके चलते हैं, आई फील के पाकिस्तान को भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है उनसे। नहीं, इन्होंने क्या सीखना है मैडम, देखे ना हमारे फॉरेन मिनिस्टर क्यों बोलेंगे, वो उनको यहाँ तो बोलना नहीं आता, या वो समझते हैं बोलने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, इशारों से शायद वो अपनी बात समझाना चाहते हैं। कई लोग होते हैं शायद उनका ये हो कि वो इशारों से बात समझाना चाहते हैं, तो शायद हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है ना वो इशारों के ज़रिए कुछ बताना चाहते हो। बोल के तो वो बहुत कम, कहीं पे आवाज़ उनकी कम ही सुनाई देती है। उनका ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पे है कि मैं फ़लाँ सेक्रेटरी को 21वें ग्रेड के वाले को 22वें में कर दूँ, उसको इधर कर दूँ, उसको इधर कर दूँ। तो बेसिकली तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको उठा के इन्होंने लगा दिया है इसमें, तो वो बड़े नाराज़ हैं बेसिकली। तो दरअसल सही मानों में देखा जाए तो बहुत नाराज़ हैं, उनको गुस्सा है, तो वो अपना गुस्सा जो है ना खामोशी से गुजार के निकालते हैं। चीमा साहब की ये बात तो भाई बिल्कुल सही है कि बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र नहीं किया है कि पीओके को वापस लेना है। हालांकि जो नेता हैं वो लगातार इस तरह का बयान देते रहते हैं और कहते रहते हैं कि भाई पीओके को हम वापस लेंगे। कब लेंगे
ये कोई नहीं बताता, बस इतना है कि हाँ भाई जल्दी लेंगे, बात से सहमत हैं। लेकिन भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना आप हल्के में मत आको। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ वोटर्स को कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए बोला जाता है, तो ये आपकी गलत फहमी है। प्रधानमंत्री मोदी कई बार जो नहीं बोलते वो भी करते हैं, और जो बोलते हैं वो तो करते ही करते हैं। और जब शीर्ष नेताओं का बयान आने लग जाए तो समझ लीजिए कुछ न कुछ तो होने वाला है, समझे। मोदी साहब ने तो बोला ही बोला, राजनाथ साहब ने बोला ही बोला है ना, योगी बाबा भी बोल रहे हैं, और जयशंकर साहब तो बोल ही रहे हैं। और अभी आप जो जिक्र कर रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं, इतने पहाड़ हैं, खाइयाँ हैं, ये है, कैसे है, क्या होगा, मतलब कैसे ले सकते हैं। नो डाउट इस नज़र से हम देखें तो हाँ ये तकलीफ दे हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकता है। और आने वाली जो जंगें हैं ना, वो गोला बारूद बम से नहीं लड़ी जाएंगे भाई। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। नैरेटिव वार सबसे ज्यादा चलने वाला है। पीओके में कुछ ऐसा ही नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जाएगी कि पीओके के लोग खुद विद्रोह करना शुरू कर देंगे, जो कि कर रहे हैं, समझ रहे हैं। कश्मीर को जो चमकाने का काम मोदी साहब कर रहे हैं ना, आपको पता नहीं है उसके पीछे की रणनीति क्या है। भाई कश्मीर को चमका रहे हैं, कश्मीर को दिखा रहे हैं, मतलब वो चोरी किया हुआ हिस्सा जो तुम्हारे पास में है, वहाँ के लोगों को ये दिखा रहे कि भाई गलती कर रहे हो तुम, अपने आप विलय कर लो, अपने आप आ जाओ, ठीक है, हम तैयार हैं, बस आप चिंगारी लगाओ, आग हम लगा देंगे। हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे करेक्ट ज़रूर करें कमेंट करके। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।